आइए हम लोग दुआ करेंगे। सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह महान है, वो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में वो मौजूदगी में है। इस बात को हम लोग विश्वास करते हुए हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे परमेश्वर प्रभु, बीते हुए दिनों में आपने हम सब लोगों को अपनी आंखों की पुतले की मानिंद संभाल कर आज आपके पवित्र कलीसिया एकत्रित होने के अवसर पर आपने हम लोगों को एकत्रित किया, इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजा प्रभु परमेश्वर, आज की आराधना का ताबा आप लीजिए। जो कुछ भी गीत होगा आपके नाम की महिमा के लिए होने दीजिए। जो कुछ भी संदेश होगा वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना परमेश्वर। BLJC के सारे परिवारजनों को आपके चरणों में लेकर आते हैं। आप सबको अपने नियंत्रण पर रखिए, आप चलाइए, आपके नाम की महिमा होने दीजिए। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। BLJC के अलावा और भी मैसेज को सुनने वाले, देखने वाले, हमारे साथ में जुड़ने वाले सारे भाई बहनों को तो आशीष करना, अनुग्रह करना। यीशु मसीह के नाम से हर घर परिवार की ज़रूरतों को पूरी कर परमेश्वर। आदर, महिमा, जलाल हम आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लाग। आमीन। तो आइए हम लोग गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे। सॉन्ग बुक के अंदर से 180 नंबर, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा और सारे रोगों को करता चंगा। ये गीत हम सब लोगों को मालूम है, इसलिए हम सब लोग मिलकर इस गीत को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम लोग गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता।
तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर मारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाया हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध है वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो हमें चरवाह के मानिंद ढूंढा उसने। पापों के कीट से निकाला हमें, चरवाह के मानिंद ढूंढा उसने। पापों के कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी। ताकि हाथ में हम उसके रहे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो है जो बचा घोंसले को बार बार तोड़कर उसने। चाहा किसी के मोड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने। चाहा किसी के मोड़, पैरों पर उठाया हो ख्वाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। आइए और एक गीत गाएंगे, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। सॉन्ग नंबर 110। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बड़े और मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बड़े और मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। सुख में रहूं या दुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करो। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। सुख में रहूं या दुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करो।
कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बड़े और मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा। प्रभु के भंडार में अपना दशमांश लेके आऊं सदा। दिन के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा। प्रभु के भंडार में अपना दशमांश लेके आऊं सदा। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वह बड़े और मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बड़े और मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बड़े और मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो। Amen, Jesus. एक 102 नंबर गीत गाएंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। यही बात। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरे जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया।
यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पर चल कर रूई नाम में पाता है। तेरे रूह से खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में खुदरत और जलाल है। यीशु तेरे हाथों में मुजाजत कलाम है। तेरे छूने से मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन के कश्ती का अब तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, मुझे तू मिला। यीशु तू मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। अब हमारे बीच में बच्चे लोग हैं, वो लोग आगे आकर गीत के जरिए प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। करूं, पाप क्षमा
कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े जन का, हृदय के तार छेड़े जन का, तेरी आराधना है माधुर्गी, तेरी आराधना है माधुर्गी। जीवन से मेरी तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राज, हर पल सुनाते हैं आनंद का राज। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुम्हें गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निकलना,
अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय को ही चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है, वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। चिरकाल स्नेह तोड़ा नार दयाल सन्निधोड़ा, चिरकाल स्नेह तोड़ा नार दयाल सन्निधोड़ा। ना तोड़नी भैया नी स्नेहम चालैया, ना బంధువులు వెలివేసిన వెలివేయని స్నేహం, లోకాన లేనట్టి ఓ దివ్య స్నేహం నా యేసుని స్నేహం। బంధువులు వెలివేసిన వెలివేయని స్నేహం, లోకాన లేనట్టి ఓ దివ్య స్నేహం నా యేసుని స్నేహం। చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం, చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం। కష్టాలలో కన్నీరలో నన్ను మోయుని స్నేహం, నన్ను ధైర్యపరచి ఆదరణ కలిగించు నా యేసుని స్నేహం। కష్టాలలో కన్నీలలో నన్ను మోయుని స్నేహం, నన్ను ధైర్యపరచి ఆదరణ కలిగించు నా యేసుని స్నేహం। చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం, చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం। చిరకాల స్నేహితుడా నా హృదయాల సన్నిహితుడా, చిరకాల స్నేహితుడా నా హృదయాల సన్నిహితుడా। నా తోడు నీవయ్యా నీ స్నేహం చాలయ్యా, నా నీ
నిజమైనది విలువైనది ప్రేమించు నీ స్నేహం కలువరిలో చూపిన సిలువ స్నేహం నా యేసుని స్నేహం చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం చిరకాల స్నేహితుడా నా హృదయాన సన్నిహితుడా చిరకాల స్నేహితుడా నా హృదయాన సన్నిహితుడా నా తోడు నీవయ్యా నీ స్నేహం చాలయ్యా నా నీద నీవయ్యా ప్రియ ప్రభువా యేసయ్యా చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం प्रभु परमेश्वर हम सब लोगों को आशीष करे। आइए हम लोग कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का पाक कलाम के अंदर जीवन है प्रियो। मनुष्य के शब्दों में जीवन नहीं है, जीवन है तो वो परमेश्वर। यशायाह नबी का किताब उसमें छिहत्तरवा अपना 66वां अध्याय के अंदर दूसरा वचन को पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं जो है मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। इसलिए ये सब मेरी ही है। ये सब किसका है? मेरा ही है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र ले कहता है यहोवा का है। उसके बाद में लिखता है नीचे, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है। ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। इसलिए ये सब मेरी ही है। ये सब कुछ किसका है? मेरा है। हाँ, परंतु मैं उसी की ओर
दृष्टि करूंगा परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का हो मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। और मेरा वचन को सुनकर तरतराता हो। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख में हमें यह सिखाता है, मेरा वचन को सुनकर जो तरतराता है उसकी और मैं क्या करूंगा, देखूंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसलिए हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं, इस वचन को सुनने वाले, इस वचन को पढ़ने वाले और इस वचन के अनुसार चलने वाले, वो व्यक्ति कैसा है, धन्य है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां यशायाह नबी के किताब के अंदर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन को जो तर कांपता है उस व्यक्ति की ओर मैं क्या करूंगा, देखूंगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम जिस खुदा को आराधना करते हैं वो खुदा वचन है। यदि वो खुदा वचन है तो उस वचन की ओर हमारा ध्यान होना जरूरी है और वचन की ओर हम लोग आकर्षित होकर उस वचन के लिए हम लोग भयभीत होने वाले लोग होना चाहिए। क्यों वचन के लिए भयभीत होना? वचन के लिए जब हम भयभीत होते हैं तो हम परमेश्वर के साथ में चल सकते हैं। परमेश्वर के सामने हम अपने आप को एक पवित्र व्यक्ति के रूप में हम लोग साबित हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम प्रत्येक व्यक्ति के पास आता है। परमेश्वर का कलाम जब प्रत्येक व्यक्ति के पास आता है, क्यों आता है? ताकि जिस व्यक्ति के पास ये कलाम पहुंचता है उस व्यक्ति के जीवन के अंदर बदलावट को लेकर आए, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर सुधारण को लेकर आए, उस व्यक्ति को स्वर्ग जाने के लायक वो बना सके। दुनियादारी के बातें या संप्रदाय या रीति रिवाज किसी भी मनुष्य को स्वर्ग जाने के लिए लायक बना नहीं सकता प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने अपने बच्चे लोग सिद्धता के अंदर आए, विश्वास के अंदर आगे बढ़े, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करे, परमेश्वर के साथ संयम के साथ में चले। इस वजह से परमेश्वर ने क्या दिया है? हमें कलाम दिया है, इस पवित्र शास्त्र को दिया है। इस पवित्र शास्त्र एक ऐसा खजाना है प्रियो, इसको तुम जितना ढूंढते जाओगे ढूंढते जाओगे ढूंढते जाओगे उतना ही आपको इसके अंदर से चीजें मिलते रहेगी। एक अध्याय को आप एक बार पढ़े रहेंगे, कुछ मिला नहीं रहेगा, दोबारा पढ़ो, कुछ ना कुछ वहां छुपा हुआ है। आपका आत्मिक उन्नति के लिए बहुत सारी बातों को परमेश्वर इस कलाम के अंदर डालकर रखे हैं। और इस वचन के विषय में शास्त्र लेख कहता है, अनुवाद का किताब 32वां अध्याय में 2 वचन में लिखता है। क्या लिखता है? देखिए, व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय में 2 वचन। मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा। मेरा उपदेश किसके समान बरसेगा? बोलता, मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी। और मेरी बातें किसकी तरह टपकेगी? बोलता, ओस की तरह टपकेगी। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र ले कहता है, मेरी बातें, मेरा शब्द, मेरी वचन, परमेश्वर कहता है वो वर्षा के मानिंद उतरेगा, बारिश के मानिंद उतरेगा। और मेरा उपदेश जो है किसके मानिंद? ओश के मानिंद, शबनम के मानिंद। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप और मैं जिस अंतिम समय के संदेश के अंदर है
उस अंतिम समय का संदेश था इस शबनम के बारे में बात करने के टाइम, इस ओस के बारे में बात करने के समय में कहता है, आप सुबह सुबह जब जाएंगे देखेंगे वहां घास के ऊपर या झाड़ पौधे पत्ते के ऊपर ये शबनम जब गिरता है, वो सूरज का किरण उसके ऊपर गिरने के साथ साथ वो चमकने लगता है। नबी कहता है कि वो इसलिए चमकता है, वो एकदम खुश हो जाता है, इसलिए वो खुश हो जाता है जैसा ही सूरज आता, सूरज आने के बाद शबनम वो जो है वापस किधर लौट कर जाता है, और सूरज का तेज उसके ऊपर गिरने के बाद वो वापस शबनम जिधर से आया उधर ही वो क्या करता है, चला जाता है। इसके लिए वो बहुत ही आनंद और मगन होता है। उस आनंद और मगन के वजह से वहां वो चमक दिखने में आती है। उसी रीति से परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, एक उद्धार पाया हुआ मनुष्य के जीवन में जब परमेश्वर का वचन इस शबनम के मानंद जब उतरता है, उसके चेहरे के अंदर एक तेज को आप देख सकते हैं, एक महिमा को आप देख सकते हैं, एक परमेश्वर की उस चमक को आप क्या कर सकते हैं, उस मनुष्य के जिंदगी में आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए वो मनुष्य जो है सदैव हमेशा हमेशा आनंदित रहता है, प्रभु के सम्मुख में वो खुश रहता है, क्योंकि उसे मालूम है जब धार्मिकता का सूरज प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर जब उदय होता है, उसे मालूम है वो जिधर से आया वो उधर वापस लौट कर जाने वाला है। हम उस निकोदेमुस के मानिंद नहीं है, उसको मालूम नहीं था दोबारा जन्म के बारे में। निकोदेमुस ने कहने लगा, क्या मैं वापस मेरे मां के कोख में चला जाएगा? लेकिन हमें यह पता है, हम इस दुनिया के बुनियाद डालने से पहले, हमारे मां के कोख में हम आने से पहले, हमारे पिताजी के कमर में हम आने के पहले, हम मसीह के विचार में थे, हम मसीह के अंदर थे। हमारा वो रहने का स्थान, हम पहले जिधर थे वहां से हम इस दुनिया के अंदर आए। इस दुनिया के अंदर आने के बाद अब वापस हम लोग वहां जाने की तैयारी में लगना चाहिए। जिस रीति से पौलुस नबी कहता है, फिलिपियों का किताब 3 अध्याय 20वां वचन में वो कहता है, पढ़िएगा। फिलिपियों 3 अध्याय 20वां वचन, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश किधर है? स्वर्ग पर है। स्वर्ग में विराजमान कौन है? हमारा परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता। सिंहासन डाल रखा है, वो सिंहासन में एक ही व्यक्ति बैठा है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा रहने का स्थान जो है वो स्वर्ग है। वहां से कौन आने के लिए हम लोग बाट जोते हैं? पढ़िए नीचे। और हम एक उद्धारकर्ता, हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे। वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा रहने का स्थान यहां नहीं है, हमारा रहने का स्थान यहां नहीं है प्रियो, हमारा रहने का स्थान ऊपर है। यदि हमारा रहने का स्थान ऊपर है, शास्त्र लेख हमें सिखाता है, वहां से कौन आने के लिए हम लोग बाट जो रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आने के लिए हम लोग बाट जोते हैं। हमारा रहने का घर ऊपर है, इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। जब जगह तैयार हो जाएगा तब मैं आऊंगा तुम्हें लेकर जाने के लिए। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, कोलोसियों का किताब 3 अध्याय में 1 और 2 को पढ़ना। आज
हमारे अंदर क्या क्या चीजें होना चाहिए करके शास्त्र लेख हमें सिखाता है। देखिए, सो जब तुम मसीह के साथ जलाए गए जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो। तुम मसीह के साथ में क्या किए गए बोलता, जिलाए गए। रोमियो के किताब में यदि आप देखेंगे, आप बपतिस्मा के जरिए उसके साथ में मर गए। बपतिस्मा लेकर जब बाहर आए, आप क्या होकर आ गए, जी उठकर आ गए। आप उसके साथ में जिलाए गए। अगर यदि आप उसके साथ में जिलाए गए, ये सच बात है। हाँ, जहाँ मसीह वर्तमान है जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर क्या लगाओ, ध्यान लगाओ। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज आपका और मेरा ध्यान कहां है? हमारे ध्यान कहां होना चाहिए? शास्त्र लेख हमें क्या सिखाता है? हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? यशायाह नबी का किताब 45वां अध्याय 22वां वचन में क्या लिखता है? देखिए, में 22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश में रहने वालों, ये पृथ्वी के दूर दूर के देश में रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो। तुम किसकी ओर फिरो? मेरी ओर फिरो, मतलब मसीह की ओर फिरो। हाँ, और उद्धार पाओ, और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ मैं ही ईश्वर हूं, और दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं। यहां कोलोसी में कहता है, तुम्हारा ध्यान किधर होना चाहिए? ऊपर की बातों में, पृथ्वी की बातों के बारे में नहीं। पृथ्वी में आपको क्या चाहिए, ये सब प्रभु जानते हैं। और ये सब चीजों को, आपकी जरूरतमंद चीजों को आपको देने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33वां वचन में ऐसा लिखता है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो, बाकी ये सब तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। तो इसलिए हमारी ध्यान कहां होना चाहिए? ऊपरी बातों के ऊपर, स्वर्गीय बातों के ऊपर। जब हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों के ऊपर होगा, हम परमेश्वर को खोजने वाले बनेंगे। परमेश्वर को जब ढूंढेंगे, हम अनंत जीवन के लिए हकदार बनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में 39वां वचन में इसी रीति से कहता है, तो पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो क्योंकि तुम जानते हैं कि उसमें से तुमको क्या मिलने वाला है? अनंत जीवन मिलने वाला है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कोलोसियों का किताब 3रा अध्याय, वापस पढ़ना उस वचनों को। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है, जहां मसीह वर्तमान है, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर क्या करो? ध्यान लगाओ। 3रा वचन को पढ़ना। क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो क्या हो गए? मर गए प्रियो। और तुम्हारा जितने लोग मसीह के साथ में अपने आप को मर गए करके समझते हैं, तो ये दुनियावी बातों के लिए वो मर गए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा आपको और मेरे को बचाने के लिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह मरे आपको और मेरे को बचाने के लिए। मसीह मरा, ठीक है, क्या आप मरे? अगर आप नहीं मरे, पापमय जीवनों के लिए, पापमय कार्य के लिए,
अब भी वक्त है, अब भी मौका है। आप स्वयं के लिए मरना पड़ेगा। आप जब तक स्वयं के लिए नहीं मरेंगे तब तक मसीह आपके अंदर प्रकट नहीं हो सकते। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज परमेश्वर हमें मौका दिया है। शास्त्र ले कहता है क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर के अंदर छुपा है। आमीन। एक सच में एक व्यक्ति जब मसीह के साथ में मर गया तो उसका जीवन परमेश्वर के अंदर यदि छुपा हुआ है, क्या उस जीवन के ऊपर शैतान हाथ डाल सकता है? उस जीवन के ऊपर कदापि शैतान क्या नहीं कर सकता? हाथ डाल नहीं सकता। प्रियो, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख हमें और किस रीति से सिखाता है, देखिए 4 वचन को भी पढ़ना। क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में क्या हो गया? छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तुम्हारा जीवन जो मसीह है वो प्रकट होने के समय में तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। कौन लोग महिमा में प्रकट होंगे? जो परमेश्वर का वचन के लिए तर कांपते हैं और वचन के आधीन में अपना जीवन को सौंपते हैं और वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर का वचन के लिए जब डरता है, 5वां वचन को पढ़ना। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार। देख लेना, उन अंगों को मार डालो बोलता है। शास्त्र लेख सिखाता है, इसलिए तुम उन अंगों को क्या करो? मार डालो। किसका वचन है? प्रभु का वचन है। अगर इस प्रभु का वचन का भय हमारे अंदर होगा तो इस वचन को हम पालन करेंगे। हाँ, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ किसके बराबर है बोलता? मूर्ति पूजा के बराबर है। हो सकता है आप मसीहत के अंदर आने के बाद कोई मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाए रहेंगे। जब लोभ तुम्हारे अंदर आता है, लोभ, चीजों की इच्छा जब आता है, उसके बारे में शास्त्र ले कहता है वो कैसा है बोलता? वो मूर्ति पूजा के समान है। इसका मतलब अब मूर्ति के सामने दंडवत ना करते हुए भी ये लालच जब हमारे अंदर आता है, हमें शैतान मूर्ति पूजा के अंदर लेकर जाता है। मतलब लालच मूर्ति पूजा के कैसा है? वो सम्मान है करके शास्त्र लेख हमें सिखाता है। प्रियो, उन अंगों को मार डालो। लालच को उत्पन्न करने वाले अंगों को क्या करो? मार डालो। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर को बच्चे लोगों को गिराने के लिए 3 चीज को हथियार बनाकर शैतान इस्तेमाल करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन को पढ़ो। तुम 15 और 16। हाँ, और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से ना तो संसार के वस्तुओं में से क्या करो? प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है, मतलब परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, ये 3 चीजों को शैतान अपने हाथों में लेकर परमेश्वर के बच्चे लोगों को गिराने की कोशिश करता है। कोई लड़की अगर सुंदर दिखती है उसके तरफ देखो मत।
शराब का बॉटल आपके सामने रखा गया है, उसके तरफ देखो मत। शास्त्र लेख हमें सिखाता है जब तुम उसको देखोगे तुम्हारे अंदर लालच पैदा होगा, फिर वो शराब आपके अंदर धीरे धीरे उतरेगा। बाद में शास्त्र लेख हमें सिखाता है वो सांप के ना मानिंद तुझे वो काटेगा। लड़कियों के विषय में बात करने का टाइम अंतिम समय का संदेश था। कहता है अगर शैतान कोई खूबसूरत लड़की को तेरे सामने लेकर आता है तो तू समझ लेना जैसे मार्केट में झोला लेकर मटन लेने के लिए जाता है। मटन लेने के लिए जाने के टाइम में वहां बकरा या बैल जो कुछ भी चीज को टंगा के रखता है, किस हालात में उसका चमड़ी उतार के रखता है। चमड़ी उतार कर रखने के बाद केवल और केवल उसका मांस ही आपको दिखने में आता, मांस और हड्डी। उस मांस और हड्डी को देखने के टाइम में किसी के भी आंखों में अभिलाषा, क्या लिखता है वो, वापस पढ़ना वचन को, शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा के द्वारा आपको शैतान गिरा नहीं सकता। मार्केट में जाकर मटन या चिकन या बीफ जो भी लेने के लिए आप खड़े होते हो, उस समय में वहां मटन किस हालात में टांग कर रखता है कसाई। एक खूबसूरत लड़की को आपके सामने जब शैतान लेकर आता, उसी हालात में उसको देखना। बस मैं बीफ शॉप या मटन शॉप के सामने खड़ा है, वहां मांस और हड्डी दिख रहा, बस उस अभिलाषा। क्योंकि अच्छे अच्छे संत लोगों को शैतान इन्हीं बातों के अंदर गिरा दिया। आपको पता होगा सिमसोन के बारे में शास्त्र ले कहता है फिलिस्ती लोग सिमसोन के नाम को सुनकर ही डरते थे, डरकर कांपते थे। लेकिन फिलिस्तियों के बीच में जब एक लड़की को देखा, वो अपने माँ बाप के पास आकर बात करने के टाइम पर बोलता है वो मेरे लिए बहुत प्रिय है, मैं उसी से ब्याह रचूंगा। उसके माँ बाप कहते हैं हमारे भाई बंधु में बहुत सारी लड़कियां हैं, वहां नहीं जाना हमें। लेकिन उसने माना नहीं, उसने अपनी आंखों की अभिलाषा के अंदर गिर गया। दाऊद जब लड़ाई लड़ रही है, सेना सब पहुंच गया है लड़ाई के लिए, दाऊद घर में ऊपरी के कोठरी में जब घूम रहा था, तब चल के बत्सोबाल को वहां स्नान करते हुए देखा, आंखों की अभिलाषा में गिर गया। हवा जिस फल को खाने के लिए प्रभु ने मना किया था, वो आंख के लिए मनभाव करके बता रहा है वो शास्त्र लेख के अंदर, खाने के लिए मनभाव। पढ़ो उत्पत्ति का किताब में आओ, 3 अध्याय में। चार और 5 को पढ़ना। तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ, तुम निश्चय न मरोगे, हाँ, वरन परमेश्वर आप जानता है कि हाँ, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। 6वां वचन को पढ़ना। अतः हाँ, जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, वो वृक्ष का फल, वृक्ष का फल खाने के लिए कैसा है, बोलता अच्छा है, और देखने में मनभाऊ, और देखने में मनभाऊ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। और बुद्धि देने के लिए कैसा है, ये चाहने योग्य भी है। हवा भी किसके अंदर गिरी, ये आंखों की अभिलाषा के अंदर ही गिरी, परमेश्वर के अंदर। प्रिय लोगों, तो कोलोसियन में हम लोग देखने के समय में 3 अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखे थे, इन इच्छाओं को पैदा करने वाले सारे अवय को मार डालो बोलता है। इसके वजह से ही पौलुस नबी कहने के समय पर कहता, मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं रहा, मुझ में कौन जीवित है, मसीह जीवित है। मसीह जीवन के अंदर वो आने के बाद वो कहता है मेरे लिए जो कुछ भी लाभ था, जो कुछ भी लाभ था, उस सब को मैंने नष्ट करके छोड़ दिया।
क्या करके छोड़ दिया? सारी चीजों को नष्ट कर कर क्या कर दिया? छोड़ दिया। सारी चीजों को मैंने क्या कर दिया? नष्ट करके छोड़ दिया। देख लेना, फिलिपियों का किताब 3 अध्याय 11वां वचन को पढ़ना। कि मैं किसी भी रीति से हाँ मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हाँ, 7 को भी पढ़ना। परंतु हाँ, जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरी लाभ के लिए था, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उसी को मैंने मसीह के कारण क्या समझ लिया? हानि समझ लिया। और उसके बाद में शास्त्र ले कहता है, उसके लिए मैं सारी बातों को कूड़ा समझकर फेंक दिया और नष्ट समझकर छोड़ दिया करके बोलता। स्वर्ग जाने के लिए जो बातें रुकावट की कारण बनती है, जिन अवयवों को रुकावट के कारण के लिए शैतान इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करता है, उन सारी बातों से हमको बाहर आना है प्रियो। परमेश्वर की इच्छा और शैतान की चाल, इस दोनों को हम लोग समझकर चलने वाले लोग होना चाहिए। परमेश्वर को जानकर समझकर आराधना करने वाले लोग हैं हम। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख सिखाता है, 1 सामुएल 3 अध्याय 1 वचन को पढ़ना। तीन एक 1 सामुएल। वह बालक शमूएल हाँ एली के सामने हाँ, यहोवा की सेवा टहल करता था। ये बालक सामुएल एली के सामने यहोवा का सेवा का टहल कर रहा था। हाँ जी, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। यहोवा का वचन कैसा था? बोलता दुर्लभ था। वचन नहीं मिल रहा था। वचन नहीं मिलने वाला एक समय था वो। उस समय में सैमुएल नबी के पास प्रभु का वचन आ रहा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी आप और मैं जिस दिन में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहा है, अभी भी क्या नहीं है? परमेश्वर का वचन मिल नहीं रहा। कहानियां, रीति रिवाज, संप्रदाय, मनुष्य की कल्पनाएं को वहां उपदेश के रूप में प्रचारा जा रहा है। लेकिन आप और मैं धन्य हैं, परमेश्वर ने इस अंतिम समय में एक नबी को अन्य जाति के लिए बेचकर अन्य जाति को उस उठाए ले जाने के लिए जो खाना जरूरत थी, उस खाना को उसने परोस कर रखा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र ले कहता है 2 सैमुएल 22वां अध्याय 31वां वचन को पढ़ना। ईमान। ईश्वर की गति खरी है। हाँ यहोवा का वचन हाँ, ताया हुआ है। वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। वापस पढ़ना। ईश्वर की गति खरी है। ईश्वर की गति करी है। यहोवा का वचन ताया हुआ है हम्म, और अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा का वचन जो है ताया गया है करके बोलता है। यहोवा का वचन ताया गया है और वही यहोवा का वचन के बारे में शास्त्र लेख हमें सिखाता है। याकूब का किताब में
याकूब का पुस्तक हाँ, पहला अध्याय 22वां वचन को पढ़ना। परंतु वचन पर चलने वाले बनो हाँ और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, यहां शास्त्र ले कहता है वचन को कैसे वाले बनो, वापस पढ़ना। परंतु हाँ, वचन पर चलने वाले बनो वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को क्या करता है बोलता है, धोखा देता है बोलता है। वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसके अनुसार क्या करने वाले बनो, चलने वाले भी बनो। जैसा सोना को क्या करना पड़ता है, उसको शुद्ध करने के लिए आग में डालना पड़ता है प्रियो। आग में डालकर उसको ताया जाता है, उसके बाद में उसके अंदर से जितने भी मैलाएं हैं उस सारे मैला को प्रभु क्या करता है, उसके अंदर से निकालने के लिए उसको किसके अंदर डालना पड़ता है, आग के अंदर उस सोना को जाना पड़ता है। अय्यूब कहता है मेरा परीक्षा होने के बाद मैं सोने के मानंद क्या करूंगा, चमकूंगा। आपको दिया गया विश्वास वो सोने से भी बढ़कर है प्रियो। इस विश्वास का परीक्षा होता है, उस परीक्षा के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जीतना पड़ता है। आपको मालूम होगा वचन से यूसुफ को प्रभु ने थाया, उसको ऊंचा स्थान पर लेकर जाने के पहले, फैरोन के दाहिने हाथ में बिठाने के पहले शास्त्र ले कहता है यूसुफ को प्रभु क्या किया, वचन से थाया करके, और उस वचन से उसको क्या किया, थाने के बाद, शुद्ध करने के बाद, तैयार करने के बाद, उसके बाद में प्रभु उसको ऊंचा स्थान पर लेकर गया। एक फैरोन के दाहिने हाथ के उधर जाने के लिए यूसुफ का वहां परीक्षा हुआ। वहां परीक्षा होने के बाद शास्त्र ले कहता है उसको ऊंचा स्थान पर प्रभु ले गया। आप और मैं एकदम ऊंचा स्थान में जाने वाले लोग हैं। कहां जाने वाले लोग हैं, एकदम ऊंचा स्थान पर क्या करने वाले हम लोग, जाने वाले लोग हैं। तो यही वचन हमें क्या करेगा, शुद्ध करेगा। इसी वचन के द्वारा ही हमारे अंदर की सारी कमीपना को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हटाने वाला कौन, रुकावटों को हटाने वाला तुम्हारे आगे चल रहा है करके मीका के अंदर हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं। वही परमेश्वर आज हमको भी क्या करेगा, सारी चीजों से जो उठाए ले जाने में हमको रुकावट के कारण बनेगा, उन सारी बातों को परमेश्वर क्या करेगा, हमारे अंदर से निकालेगा। शास्त्र ले कहता है परीक्षा को जो व्यक्ति सहन करता है वो मनुष्य धन्य है। याकूब का किताब पहला अध्याय 12वां वचन इस रीति से कहता है, धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में कैसा रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वह
जीवन का वो मुकुट पाएगा इसी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर उसके प्रेम करने वालों को क्या किया, दिया है। आज आप और मैं सुरक्षित है, आप और मैं उद्धार के अंदर आया, आप और मैं संदेश के अंदर आया, उसका प्रेम ने हमें लेकर आया। अगर वो हमसे प्रेम नहीं करता, आज मैं और आप सेफ जोन में नहीं हो सकते। भले इस दुनिया के अंदर हमारे ऊपर मौत आएगा तो भी कोई बात नहीं, ये मौत हमें कुछ नहीं कर सकता। ये मौत हमें सीधाई से परमेश्वर के चरणों में ले जाकर छोड़ेगा। हमें लेकर जाने के लिए देवदूत लोग आएंगे। मौत के लिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मौत यही काम करता है, हमको ट्रांसफॉर्मिंग करके छोड़ देता है, एक दुनियावी जीवन के अंदर से आत्मिक दुनिया के अंदर ले जाकर पहुंचा देता है। बस हमें दुख होती है, तकलीफ होती है, हमारे चाहने वाले लोग जब हमें छोड़कर चले जाते हैं तो थोड़ी बहुत हमें क्या होता है, दुख दर्द होता है प्रियो, लेकिन वो हमसे सुरक्षित है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये परीक्षा को जो व्यक्ति सहन करता वो बहुत ही कैसा है, बोलता धन्य है, धन्य है। हम लोग धन्य है। धन्य का मतलब आशीष को पाए हुए लोग। हम आशीष को पाए हुए लोग हैं। हमें प्रभु ने ऑलरेडी आशीष कर कर रखा है। बस हम लोग किसी भी प्रकार के इच्छा में ना गिरे, क्योंकि वो इच्छा में गिरने से वो क्या करता है, देखिए 15वां वचन को पढ़ना उसमें। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, अभिलाषा इच्छा गर्भधारण होकर पाप को जनती है, पाप को पैदा करता है प्रियो। अभिलाषा पाप को पैदा करता है जी। और जब पाप बढ़ जाता है, जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु को लेकर आता है। इसलिए ही कोलोसियन में लिखने के टाइम में पौलुस लिखा, उस अवय को मार डालो। जो अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है उस अवय को क्या करो, मार दो। किधर मार दो, सलीब पर मार दो। सलीब को देखो। उन अवय जब आपको परेशान करता है, कुछ मजबूरियों के अंदर तुम्हें ले जाता है, तो प्रभु के पास मांगो, प्रभु इन सारी चीजों से मैं बाहर आना चाहता हूं, लेकिन मैं बाहर आ नहीं पा रहा हूं। जैसे पौलुस नबी कहता है, मैं जो चाहता हूं उस काम को मैं कर नहीं पाता, लेकिन मैं जो नहीं चाहता हूं वही काम मेरे अंदर से होता है। इसलिए मैं नहीं, मेरे अंदर जो वास करता है वो पाप ऐसे काम को करवाता है। पाप क्या है प्रियो, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मेरे सेलफोन के अंदर अब सिर्फ 3% ही बाकी है, मैं समाप्त करने पे हूं। तो जो अवय आपको स्वर्ग जाने से रोक सकती है, उस अवय के जरिए शैतान कार्य करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो आप प्रभु से बात कीजिए। सारी गुलामगिरी के अंदर से प्रभु हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। सभी प्रकार के पापों से प्रभु हमें बाहर लेकर आने के लिए वो तैयार है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों की ओर ताकता है जो लोग परमेश्वर के वचन के लिए तर कांपते हैं। मतलब मेरा प्रभु का वचन ये कहता है, मैं यही करूंगा, और मेरा प्रभु का वचन इस काम के लिए मना करता है, मैं वो काम को नहीं करूंगा। प्रभु के तरफ गिर जाओ, प्रभु से कहो, प्रभु मैं कमजोर हूं, आप बलवान हैं। यदि आप मेरे अंदर आएंगे, आप मुझे लीड करेंगे, आप मुझे चलाएंगे, मैं सभी के ऊपर जय पा सकता हूं। क्योंकि मैं और आप जिस खुदा को आराधना करते हैं वो परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है, सारी चीजों के ऊपर जय पाया हुआ परमेश्वर है। सभी संत लोगों को शैतान इन 3 अभिलाषाओं में गिराया। इन्हीं 3 अभिलाषा को लेकर शैतान यीशु मसीह के पास भी आया जब प्रभु यीशु 40 दिन के उपवास को समाप्त किए थे।
जब उनको भूख लगा उस समय में उनके पास में भी ये 3 अभिलाषा को लेकर आया, लेकिन प्रभु वचन थे। वो प्रभु वचन होने के खातिर वचन को जानते थे। ये वचन के साथ में रहा हुआ शैतान, वो शैतान बनने से पहले कौन था? दूत था, हम सबको मालूम है। और वचन के साथ में वो रहने के वजह से था, उस वजह से वो भी वचन को जानता है। वो वचन के द्वारा ही प्रभु से बात किया। प्रभु को इन 3 अभिलाषाओं में गिराने के लिए कोशिश की। और हमारा प्रभु पूरा पूरा वचन होने के वजह से, नबी कहता है वो वचन के जैसे जिया, वचन के जैसे चला, वचन के जैसे बोला, वचन के जैसे सब कुछ किया, क्योंकि वो स्वयं वचन था। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वही वचन आज हमारे अंदर आएगा। ये 3 अभिलाषाओं के अंदर से हम क्या कर सकते हैं? बाहर आ सकते हैं। हमें बाहर लेकर आने वाला एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। 99%